हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हम अभी कुछ एसेसरी ऑर्गन्स पढ़ रहे थे जिसमें लिवर, गॉल ब्लैडर हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड हम आज पढ़ेंगे हमारा पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज एक मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड है जिसमें कि एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों होती है और ये बिहाइंड द स्टमक प्रेजेंट होता है। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन का एक बार मतलब समझ लेते हैं। मतलब कि पैनक्रियाज में डक्ट्स भी होती हैं, वो डक्ट के थ्रू सिक्रीशंस करती है, तो इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड कुछ हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं या डायरेक्टली ब्लड में ही फ्लो होते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, जो कि स्टमक के पीछे प्रेजेंट होती है। अब हम ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखेंगे। हमारा स्टमक हम देख पा रहे हैं, ये हमारा स्टमक है ग्रेटर कर्वेचर के साथ में, ये ग्रेटर कर्वेचर के साथ में है एंड देन लेसर कर्वेचर एंड ये हमारा क्या है, ईसोफेगस। क्लियर है, ये हमारा क्या है, स्टमक। एंड देन अब मैं इंडिकेट करूँगी हमारे पैनक्रियाज को, जो कि हमारा पैनक्रियाज कुछ यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा पैनक्रियाज है, ये बिहाइंड द स्टमक है। अभी तो मैं दिखा रही हूँ, दिखाने के लिए मेरे को दिखाना है इसको। एंड एक और चीज़ देखेंगे कि ये हमारा है स्प्लीन, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये स्प्लीन है एंड यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हमारा स्टमक है, स्टमक के पास से ये ड्यूडेनम है। ठीक है, यहाँ पे ये सी शेप्ड ड्यूडेनम हम देख पा रहे हैं, आई थिंक सब देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ड्यूडेनम पार्ट है हमारा एंड ये स्प्लीन वाला पार्ट, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है कौन, पैनक्रियाज। उसके पार्ट भी हैं, हेड है उसके पास, बॉडी एंड टेल है। ये हमारा ड्यूडेनम जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया तुम लोगों को, और यहाँ पे हमारा कौन होगा, स्प्लीन। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारा पैनक्रियाज प्रेजेंट है। समझ आ गई इसकी लोकेशन। ठीक है, तो ये एक रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड है क्योंकि ये स्टमक के पीछे प्रेजेंट है, लाइट पोस्टीरियर टू ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। मैंने यहाँ भी बताया कि हमारा ग्रेटर कर्वेचर क्या है। ठीक है, मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाऊंगी स्टमक का। ये हमारा ग्रेटर कर्वेचर है एंड ये हमारा लेसर कर्वेचर है। समझ आया, ये हमारा कौन है, ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है गाइस, गुड। अब देखिए रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं, समझ आ गया ना, स्टमक के पीछे प्रेजेंट है। कहाँ तक एक्सटेंड है, मैंने बोला था ड्यूडेनम एंड स्प्लीन, यहाँ ड्यूडेनम एंड स्प्लीन के बीच में प्रेजेंट है। लेंथ की बात करें तो 12 to 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और वेट की बात करें तो 60 to 100 ग्राम इसका वेट है। ठीक है, पैनक्रियाज के 2 मेन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। फर्स्ट बात करें तो एक्सोक्राइन जो कि डाइजेस्टिव के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंड सेकेंड एंडोक्राइन सेल जो कि हार्मोन सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब मैं बात करूँ कि जो पैनक्रियाज है वो बना हुआ होता है किससे, स्मॉल क्लस्टर ऑफ सेल से, स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल का वो। ठीक है, लेकिन उसमें से 99% ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल जिनको एसिनाई बोलते हैं, इसको एसिलर सेल या एसिनी बोलते हैं, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स एसिनाई कॉन्स्टिट्यूट करती है, बनाती है एंडोक्राइन सेल को। 99% ऑफ क्लस्टर सेल्स जो होती है वो एक्सोक्राइन पोर्शन को बनाती है, 99%। ध्यान से सुनना, जिसमें से कि कुछ एसिनाई सिक्रीट करते हैं क्या, फ्लूइड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करती है, फ्लूइड एंड डाइजेस्टिव, कुछ फ्लूइड्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करती है। कौन, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिस उसको ही हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। समझ आ गया गाइस इतना। मैंने क्या बोला, जो एक्सोक्राइन सेल है वो किसकी बनी होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स की, जिसको हम एसिनाई बोलते हैं। एसिनाई सेल्स होते हैं उसके अंदर, वो 99% ऑफ एक्सोक्राइन पोर्शन बनाती है और वो एसिनाई सिक्रीट करती है मिक्सचर ऑफ फ्लूइड एंड कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूस। आई थिंक क्लियर है अभी, है ना। उसके बाद रिमेनिंग जो 1% बची हुई है वो क्या करती है, जो हमारा एंडोक्राइन वाला पार्ट है, एंडोक्राइन सेल्स, वो 1% क्लस्टर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक आइसलेट्स
मतलब आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, क्या मैं क्लियर कर पाई हूँ कि हमारी जो 99% है वो एक्सोक्राइन सेल्स है और 1% हमारी एंडोक्राइन सेल है, जो कि एंडोक्राइन पोर्शन बना रही है पैनक्रियास का, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, पैनक्रियाटिक आइसलेट, मतलब आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अब बात करते हैं हम एसिनर सेल्स की, जो कि फ्लूइड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर रही है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूस। क्लियर। मेन सेल्स हैं ये पैनक्रियास के, ऑब्वियसली 99% ऑफ एक्सोक्राइन सेल्स बना रहे हैं, तो अरेंज्ड होते हैं स्मॉल क्लस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिनाई। ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, क्या सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू पैनक्रियाटिक जूस में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी में ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ठीक है, एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारे एंजाइम सारे के सारे इसमें सिक्रीट होते हैं। क्लियर। अब इसका फंक्शन क्या है, कुछ एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को करेंगे, फैट को करेंगे एंड न्यूक्लिक एसिड को करेंगे। ठीक है, हम अभी बता देंगे कौन सा एंजाइम क्या डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, समझ तो वैसे ही आ रहा है, लाइपेज फैट को करेगा, ठीक है, ऐसे ही न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को करेगा, ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन को करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को करेगा। ठीक है, क्लियर है। एंड इसी में एसिलर सेल्स हो गया। अभी इसी में कुछ डक्टल सेल्स हैं जो कि लाइन करती हैं पैनक्रियाटिक डक्ट को और सिक्रीट करती है बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड। बाइकार्बोनेट क्या करता है, जो स्टमक का एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज एसिड काइम कमिंग फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, इसका इतना ही काम है डक्टल सेल का। अब हम ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ये पैनक्रियाज में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ये एसिनर सेल्स होती है। ठीक है, सेंटर में एक सेल प्रेजेंट है जिसको हम पैनक्रियाटिक आइसलेट्स बोलते हैं, जो कि एंडोक्राइन सेल सिक्रीट करती है, एंडोक्राइन सेल बनाती है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जिसको बोलते हैं। एसिनर सेल में ही ट्रिप्सिन, एमाइलेज इस टाइप के एंजाइम होते हैं। डक्टल सेल जो हमने अभी बात किया वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड को। ठीक है, ये क्या कर रही है, स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही है। ठीक है, ये एंडोक्राइन सेल्स में कुछ सेल्स होती है, हम आगे इसको देख लेंगे, इस वाले पार्ट को हम आगे देखेंगे, ये हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, हमने देख लिया। एंडोक्राइन सेल जो कि हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स है, ठीक है, प्रेजेंट होती है क्लस्टर में, जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का फॉर्मेशन करती है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो सेंटर में, इसी में अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, लाइक अल्फा सेल, बीटा सेल, पीपी सेल, एसिनर सेल्स, ये तो आउटसाइड प्रेजेंट है, एसिनर सेल्स, डी सेल। ये वाले जो सेल्स हैं सराउंडिंग में जो लिखे हुए हैं, ये क्या है, एंडोक्राइन सेल्स सिक्रीट करती है। ठीक है, अब हम डायग्राम की बात करें, यहाँ पे एसिनर सेल्स हैं ये हमारे। ठीक है, यहाँ ये जो प्रेजेंट है इसी का पार्ट है एसिनर सेल्स, जो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। आउटसाइड आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये इस टाइप के सेल्स, ये हमारे क्या है, एंडोक्राइन सेल, जो कि हार्मोन सिक्रीट करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर फर्दर, इस सेल के एंडोक्राइन सेल के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है, उनको हम एक बार देख लेते हैं। लाइक अल्फा सेल प्रेजेंट है, ये क्या कर रही है, ग्लूकागॉन हार्मोन को सिक्रीट कर रही है। ग्लूकागॉन क्या करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकंड, इसी को कंपनसेट करने के लिए बीटा सेल आती है, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, सिक्रीट होता है इंसुलिन बीटा सेल से, तो वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है किसको, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। अगर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा तो हमको क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस, बहुत सारी कंडीशंस होती है ये। ठीक है, फिर डेल्टा सेल रहता है एक, सोमैटोस्टैटिन, ये क्या करता है, इन दोनों हार्मोन के अलावा जो भी हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, मतलब कि इनहिबिट करता है। तो किसका काम है, हमारा इस सोमैटोस्टैटिन का। उसके बाद कुछ पीपी सेल्स होते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये रेगुलेट करते हैं पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को, कि कितना ज़्यादा सिक्रीट होगा और कितना नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेगुलेट करते हैं। तो हमें मेनली इसमें क्या याद करना है कि एंडोक्राइन का क्या काम है, यहाँ पे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखना। तो अल्फा सेल से क्या निकलेगा, ग्लूकागॉन, बीटा सेल से क्या निकलेगा, इंसुलिन। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन। ठीक है, अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, ये वाला एक डायलॉग याद कर लो तो याद रहेगा। अल्फा सेल से क्या निकला, ग्लूकागॉन,
जो कि क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, साथ में इंसुलिन आ जाएगा और वो सेल्स को काम करने शुरू करेगा और ग्लूकोज लेवल को घटा देगा। तो अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन। ठीक है, क्लियर है गाइस? नाइस। अब हम देखेंगे इसका पैनक्रियास के हमारे पार्ट। ठीक है, इसमें एक तो हेड, अभी हमने देखा पैनक्रियास कहाँ लोकेटेड है, लोकेशन, वेट और साइज सब कुछ देख लिया। उसके बाद उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट थे, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, क्योंकि वो मिक्स्ड ग्लैंड था। अब हम देखेंगे इसके पार्ट कि ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसका यहाँ से स्टार्ट करें हम हमारे हेड से। ये वाला जो पार्ट है जो ड्यूडिनम के अंदर, ये ड्यूडिनम है हमारा, ये वाला पार्ट, इसी के पास में प्रेजेंट है ये हमारा हेड। उससे नीचे आएंगे ये हमारा नेक। ठीक है, ये हमारा बॉडी एंड देन टेल। ठीक है, इसी में एक अनसाइनेट प्रोसेस प्रेजेंट होती है, इस जिसको हम अनसाइनेट प्रोसेस बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, बस प्रोजेक्शन है हेड का। ठीक है, अगर हम बात करें ये हेड है हमारा, तो यहीं पे बस एक प्रोजेक्शन टाइप है, उसी को हमने अनसाइनेट प्रोसेस बोल दिया है। और ये हमारा ड्यूडेनम पार्ट है, इसमें तो कुछ है नहीं। अच्छा, एक बार रिवीजन करते हैं। हमने अभी तक पता है क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहले लीवर पढ़ा था। लीवर में से दो लोब थे, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो ये राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, एंड देन दोनों ने क्या बनाया, कॉमन हिपैटिक डक्ट। यहाँ से हमारा सिस्टिक डक्ट आया। ये पाउच याद है, यहाँ पे स्टोन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, ये हमारा सिस्टिक डक्ट है, यहाँ से भी बाइल आया, दोनों ने मिला के क्या बनाया, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट हमारा कहाँ आके खुलेगा, सीधा का सीधा आएगा हमारा ड्यूडेनम में। तो ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ड्यूडेनम में, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई और एम्पुला ऑफ बेटर। ये मेजर ड्यूडेनम पैपिलिया है, क्योंकि ये यहीं पे आके खुल रही है। इसकी जो ये इसकी मेन डक्ट जो है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ विर्सन, ये भी इसी को कॉमन बाइल डक्ट को आके ज्वाइन करती है। ठीक है, तो इसीलिए ये मेजर ड्यूडेनम पैपिलिया है। एंड देन एक और इसी में होती है, जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है वो डिवाइड होती है दो में। एक डक्ट ऑफ सेंटोरिनी बोलते हैं, जिसको एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है एक ये वाला, और एक है मेन। देखो मैं आप बता देती हूँ एक और बार। देखो ये हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट है, समझ अच्छे से सुनना, ये हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट है, एक मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, एक एसेसरी है। तो जो मेन वाली है उसको मेन क्यों बोला है, क्योंकि इससे आके हमारी कॉमन वाइल डक्ट मिल रही है। तो इसी ये जो जहाँ मिल रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एम्पुला बेटर, और इसी को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। समझ आया? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन कर रही है कॉमन वाइल डक्ट को, इसीलिए मेजर ड्यूडेनम पेपिला बोल रहे हैं, क्योंकि ये ड्यूडेनम में खुल रही है। ये हमारा पार्ट आउटर वाला क्या है, ये वाला पार्ट पूरा ड्यूडेनम है हमारा। ठीक है, और एक और उसी में से उसी की ब्रांच निकलती है, उसको हम बोलते हैं एसेसरी एम्पुला। ठीक है, दोनों एम्पुला ही है, एसेसरी एम्पुला और मेन एम्पुला। माइनर ड्यूडेनल पैपिली बोल देंगे उसको, जो कि कॉमन बाइल डक्ट से ज्वाइन नहीं कर रही है। ये एक ओपन सेपरेट हो रही है, सेपरेट ओपनली हो रही है। इसी की ओपनिंग को क्या बोल रहे हैं हम, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, हाँ, अब इसके हमने पार्ट पढ़े थे, हेड देख लेते हैं। ये सी शेप्ड कर्व है जो कि ड्यूडेनम में है, ये वाला हेड वाला पार्ट। ठीक है, शॉर्ट इसकी नेक है जो नैरो पार्ट है, ये वाला। एंड देन बॉडी है जो कि अक्रॉस एब्डोमेन एक्सटेंड लेफ्ट साइड में जा रही है। एंड टेल है जो स्प्लीन को टच कर रही है। यहाँ पे हमने पढ़ा था स्प्लीन और ड्यूडेनम के बीच में ही पैनक्रियास प्रेजेंट होता है। एक अनसिनेट प्रोसेस है, ये कुछ नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ फ्रॉम हेड से इसका प्रोजेक्शन होता है। इसमें दो डक्ट सिस्टम प्रेजेंट थे जो हमने अभी देख लिए, ड्यूडेनम में खुल रहे थे एट हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। एक मेन पैनक्रियाटिक डक्ट थी, एक एसेसरी। मेन वाली को विरसंग बोल रहे हैं और एसेसरी वाली को सेंटोरिनी बोल रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। या तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स पैनक्रियाटिक जूस में ही प्रेजेंट होते हैं, उसमें सारे हॉर्मोन्स भी होते हैं, कुछ फ्लूइड होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं। हम बात करेंगे हमारे एंजाइम्स की। सबसे पहले तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम क्या बोलेंगे हम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है तभी हम उसको क्या बोलेंगे, एमाइलोलाइटिक एंजाइम। फैट को डाइजेस्ट करने वाले को लाइपोलाइटिक, न्यूक्लियस या फिर हमारे डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टर। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटीन डाइजेशन की,
तो प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट कर रहा है, या तो वो प्रोटीन पेप्टोन्स या प्रोटियोसिस, वो डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए कौन आएगा हमारा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये क्या करता है, प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर को डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। मतलब कि अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनको डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा, तोड़ देगा। अगर हम बात करें एमाइलोलाइटिक की तो इसमें स्टार्च रहेगा, पॉलीसेक्राइड रहेगा, मतलब स्टार्च काफ़ी बड़ा रहता है, पॉलीसेक्राइड रहता है, बहुत सारी पॉली मतलब होता है बहुत सारे सेक्राइड मिलके एक स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए कौन आता है हमारा, एमाइलेज। ठीक है, स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है ना, एमाइलेज आएगा, माल्टोस में तोड़ेगा एंड फर्दर ग्लूकोज में तोड़ेगा। हम कब तक तोड़ते हैं, जब तक कि उसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं आ जाती है, तब तक हम उसको तोड़ते रहते हैं। तो एब्जॉर्बेबल फॉर्म आने के लिए सबकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म मतलब सबसे जितना छोटा हो सके उतना छोटा हम तोड़ने का ट्राई करते हैं। ये हमारा फैट है, फैट लाइपेज से टूटेगा और फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा, इसको हम ग्लिसराइड ही बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियस एंजाइम, जो कि डीएनए आरएनए को तोड़ेगा, और न्यूक्लियोटाइड एंड देन न्यूक्लियोसाइड। ये इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये भी सबसे स्मॉलेस्ट है, एंड देन ये और ये सबकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी में इसको तोड़ना रहता है। ठीक है, एंजाइम्स का काम क्या होता है, फूड को ब्रेक करना स्मॉल पार्टिकल्स में उस फॉर्म तक जब तक वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ना पहुंच जाए। ठीक है, अब बात करें हम हमारी फिजियोलॉजी ऑफ पैनक्रियाज। तो इसमें दो टाइप के सेल्स थे। ठीक है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन हमारा डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल था। ठीक है, ये हमारा 99% पोर्शन, हमारा पैनक्रियाज का 99% पोर्शन क्या है हमारा, एक्सोक्राइन। ठीक है, तो सिक्रीट करेगा ये पैनक्रियाटिक जूस, कितना सिक्रीट करेगा, 1 से 1.5 लीटर पर डे। इसमें क्या होगा, एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा और माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए पीछे वाली स्लाइड में। लाइपेज क्या करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा और फैट से क्या बना देगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, ये ग्लूकोज नहीं है। प्रोटीन डाइजेशन ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन करेंगे प्रोटीन डाइजेशन का। प्रोटीन डाइजेशन से क्या बनाएंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ेंगे, पेप्टाइड्स बना देंगे। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करेंगे, आरएनए एंड डीएनए का डाइजेशन करेंगे। एंड बाइकार्बोनेट, ये कोई एंजाइम नहीं है, ये आयन है, ये बहुत ज़रूरी है न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक के एसिड को। ठीक है, तो एंजाइम हमारे ये थे ऊपर वाले। एंड देन बाइकार्बोनेट हमारा आयन है, जो कि बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज करेगा स्टमक एसिड को। ये दो हार्मोन क्या कंट्रोल करते हैं हमारे, ये सारे फंक्शन यही कंट्रोल करते हैं। सीसी के ड्यूडेनम में भी स्टिमुलेट हो रहा था और गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा था। समझ आया, सीसी के क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एंजाइम सिक्रीशन को, और सिक्रेटिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बाइकार्बोनेट को, क्योंकि स्टमक से जो सिक्रीशन आ रहा है वो हमारा एसिडिक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट की ज़रूरत है। समझ गए। ठीक है, अब बात करें हम इस सेल्स की, इसी में हम एक्सोक्राइन सेल देखने वाले हैं। हमने पहले भी देख लिया, अभी वापस देख लेते हैं। एक एसिनर सेल जो कि यहाँ पे फॉर्म होती है, एसिनर सेल, उसी के अंदर हमारे एसिनर सेल के अंदर जाइमोजन ग्रेन्यूल्स, गोल्जी बॉडी, आर ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एसिनर सेल जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रही है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम सबसे पहले तो इंट्रालोब्यूलर डक्ट। इस एक लोब्यूल के अंदर जो डक्ट प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रालोब्यूलर डक्ट। ये हमारे सारे एंजाइम को जो पाथवे होता है वो प्रोवाइड करा रही है, बाकी कुछ नहीं, डक्ट का काम ही वही है। इंटरकलेटेड डक्ट मतलब एक दूसरे से वो कनेक्ट है। सेंट्रो एसिनर सेल्स जो कि सेंटर में प्रेजेंट होती है, वो वाली सेल सेंट्रो एसिलर सेल। इंटरसेलुलर कैनालिकुलाई, ये क्या करती है, सारे एंजाइम्स को डक्ट तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, जो लॉब्यूल्स के अंदर, लॉब्यूल्स के पास जो स्पेस रहता है उसके बीच में कैनाल होती है, जिसको हम कैनालिकुलाई बोलते हैं। इसी कैनालिकुलाई के थ्रू एंजाइम्स कहाँ तक जाते हैं, हमारे डक्ट तक। सेकेंड पार्ट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन वाला, उसमें पैनक्रियाटिक आइसलैंड होते हैं, उसी में कुछ फर्दर सेल्स होते हैं। लाइक मैंने अभी बोला था, अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन एंड डेल्टा एंड पीपी सेल। ये सब किस फंक्शन हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं।
हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देख लेते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन क्या था, अल्फा से ग्लूकागॉन जो कि इंक्रीज करेगा ग्लूकोज लेवल को, एंड बीटा से इंसुलिन जो कि डिक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को, डेल्टा सोमैटोस्टेनिन जो कि अदर हार्मोन के रेगुलेशन को कंट्रोल करेगा। ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा अदर हार्मोन्स को, रेगुलेट द अदर हार्मोन्स, ठीक है। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करेगा, रेगुलेट करेगा सारे सिक्रीशंस को कि कितने कराने कितनी करानी है एज पर अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। तो पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन सेल थे एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन सेल थे वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट कर रहे थे ड्यूडेनम में फॉर डाइजेशन ओनली, एंड एंडोक्राइन सेल से हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में, जो कि मेंटेन कर रहे थे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ पे हम हमारे पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीशंस देखेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, उसको हम कॉन्क्लूजन टाइप में हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमारा फूड एंटर हुआ स्टमक में, यहाँ पे बहुत ही एसिडिक पीएच थी, ठीक है। यहाँ पे HCl रिलीज हो रहा था, तो यहाँ पे हमारे फूड में क्या है, एसिड है भर भर के, ठीक है। तो यहाँ पे फूड एंटर हुआ तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया, काइम का, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फिर एंटर हुआ कहाँ पे, ड्यूडेनम में। क्लियर है इतना। ड्यूडेनम में क्या हुआ था, म्यूकोसा सेल स्टिमुलेट हुई थी, ड्यूडेनम की म्यूकोसा स्टिमुलेटेड, ये स्टिमुलेट हुई, इसने हॉर्मोन्स को रिलीज कराया, रिलीज हॉर्मोन्स। कोई बताएगा कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं। फर्स्ट है हमारा सिक्रेटिन एंड सेकेंड है हमारा CCK, ठीक है, स्टिमुलेट किया। जो हमारा सिक्रेटिन है वो क्या करा रहा है, बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करा रहा है, और ये क्या कर रहा है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करा रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से हैं, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये हमारे सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। ये स्टिमुलेट हुई, हॉर्मोन्स रिलीज हो गए, पेनक्रियाज स्टिमुलेट हो गई, पेनक्रियाज स्टिमुलेट, ठीक है। पेनक्रियाज स्टिमुलेट हुई मतलब एसिनर सेल्स जो है वो काम करना स्टार्ट किया, क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करना। फिर क्या किया था, याद है किसी को, एक और सेल थे हमारे पास, डक्ट सेल्स। ये क्या करते थे, बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रीट कर रहे थे ताकि जो स्टमक से एसिड आया है वो न्यूट्रलाइज हो सके, ठीक है। तभी जाके हमारा क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। फिर ये जूस कहाँ गया, ड्यूडेनम में, पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, पेनक्रियाटिक डक्ट से कहाँ गया, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम, ठीक है। फिर ये ड्यूडेनम में जाके इसने क्या किया, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस था।